हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर जून 2026 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक जारी हुए हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं और इनको मैंने एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिज़ाइन किया है। इसी के साथ साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी उपलब्ध करवा रहा हूं ताकि अगर कोई अतिरिक्त प्रश्न आए तो आपका यहाँ से एक्सप्लेनेशन से कवर हो जाए। मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर किया है और आपको आज की तारीख तक का पूरा अपडेट मिलेगा, तो आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2026 के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है। जून की बात हो रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जून के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 78वें स्थान पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में आपको बता दूं कि ये साल में 3-4 बार जारी किया जाता है और इस वजह से हमारी रैंकिंग बदलती रहती है। तो अगर जून की बात करें तो भारत जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 78वें स्थान पर है और जब ये फरवरी में रिलीज़ हुआ था 2026 में, उस समय भारत जो है वो 75वें स्थान पर था। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि किसके हिसाब से आपको आंसर देना है। अगर जून के हिसाब से हम देखें तो भारत की रैंकिंग 78वीं है। फरवरी 2026 के हिसाब से देखें तो भारत 75वें स्थान पर है। डिटेल की अगर बात करें तो देखिए, यह इंडेक्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची को दर्शाता है। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान पर दोस्तों सिंगापुर है, जो कि हमेशा रहता है। इसके बाद में जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। भारत 78वें स्थान पर है और अफगानिस्तान 101वें स्थान पर है, सबसे नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? तो भैया इसका राइट आंसर है 157वें स्थान पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की बात करें तो सबसे निचला स्थान इरिट्रिया को मिला है। जारी कौन करता है भैया इस सूचकांक को? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ये जारी किया जाता है। टॉप कंट्री में नॉर्वे है, यानी यहाँ पर बोलने की आज़ादी है, प्रेस को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये सूचकांक वैश्विक स्तर पर प्रेस की आज़ादी को दर्शाता है। भारत 157वें स्थान पर है टोटल 180 देशों में से। और देखिए, भारत जो है 2025 में 151वें स्थान पर था। 2025 अगर आपसे पूछ लेना तो 151 आपको लगा कर आना है। 2026 पूछे तो 157 आपको लगा कर आना है। यानी हमारी जो रैंक है ना, उसमें 6 अंक की गिरावट देखी गई है। यानी हमारा मुंह और जोर से बंद कर दिया है, आप ऐसा सामान्य भाषा में बोल सकते हैं। गलत करके नहीं आना है। 2025 का पूछेगा तो 151वीं रैंक है, 2026 का पूछेगा तो 157वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में अंतिम पायदान पर कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग काफ़ी दुखी हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ये अंतिम है। अगर हम डिटेल की बात करें तो भैया सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। टॉप कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा खुशहाल कौन सा देश है? फिनलैंड है ना। तो फिनलैंड लगातार 9वीं बार पहले नंबर पर आया है। इसके बाद में आइसलैंड और तीसरे नंबर पर है डेनमार्क। सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान का और उसके बाद सिएरा लियोन का। भारत की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर 2 बातें याद रखना है। अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत कौन से स्थान पर है, तो याद रखेंगे 116वें स्थान पर। और अगर ये पूछा जाए कि भैया 2025 में किस स्थान पर रहा है, तो 118वें स्थान पर। दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि करंट 1 साल का भी पूछा जाता है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखेंगे। और आसपास के अगर देशों की बात करें, पड़ोसी देशों की बात करें, तो नेपाल आप याद रख सकते हैं, 99वें नंबर पर है ना। और अपना पाकिस्तान 104 नंबर पर है। तो ये दोनों ही आप याद रखिए। बाकी एक एक बार पढ़ सकते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत की सैन्य ताकत दुनिया में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है भैया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल की अगर बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 जो है ये 28 जनवरी को रिलीज हुआ है।
कौन जारी करता है? तो ग्लोबल फायर पावर, जो कि एक निजी संस्था है, इसको रिलीज करती है। ये रैंकिंग 145 देशों की पारंपरिक सैन्य ताकत का मूल्यांकन करती है। अगर टॉप कंट्री की बात करें तो यूएसए हमेशा पहले नंबर पर रहता है, इसके बाद रशिया, चाइना और चौथे नंबर पर हमारा इंडिया है। ठीक है, भारत की रैंकिंग चौथी है। इसका मतलब है कि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य क्षमता मौजूद है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत 163 देशों में किस स्थान पर है? किस स्थान पर है भैया? तो इसका राइट आंसर है 13वें स्थान पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। तो डिटेल देख लेते हैं। इसको जारी किया जाता है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिडनी में इसका मुख्यालय है। और ये जो अपना सूचकांक है, ये एक वार्षिक सूचकांक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। इस सूचकांक में 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापा जाता है। सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश माना जा रहा है भैया अपना पाकिस्तान। भारत 13वें नंबर पर आता है। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को कौन सा स्कोर मिला है? तो 6.428 मिला है। स्कोर भी पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जाएगा कि पहले स्थान पर कौन है? तो पाकिस्तान है। कई लोग अफगानिस्तान लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, गलत करके नहीं आना है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे कह देता हूं कि भैया एक बार कमेंट जरूर चेक कर लेना, ताकि अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो गलती से तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन गलत ना हो सके। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से और रिकॉर्डिंग करते टाइम थोड़ा प्रेशर होता है तो ध्यान नहीं जा पाता। इस वजह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, अच्छी ना लगे तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट जरूर चेक कर लेना, ताकि गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में 154 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भैया भारत का स्थान क्या है? 16वां। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स को जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा। सहयोगी संस्थानों में शामिल हैं JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, IIM मुंबई और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जो कि सहयोगी संस्थान के रूप में इससे जुड़े हैं। टॉप कंट्री की बात करें तो सिंगापुर पहले नंबर पर है, फिर स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पर है डेनमार्क। भारत 16वां स्थान रखता है। भारत का स्कोर है दोस्तों 0.5515। ये भारत का स्कोर है। भारत के बारे में एक बात याद रखिएगा कि एशिया में भारत को सर्वोच्च रैंकिंग मिली है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। काय में सर्वोच्च रैंकिंग मिली है? एशिया में। कौन से इंडेक्स में? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा डिटेल है, लेकिन डिटेल आजकल पूछी जा रही है, इस वजह से अगर आप इग्नोर करेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 ये कब जारी हुआ था? 10 फरवरी 2026 को। देखिए जारी हुआ है 26 में, नाम है 25, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी का ही है भैया, अपडेटेड है। देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 91वां स्थान रखता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें, जो कि फरवरी में जारी हुआ है, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भारत 91वां स्थान रखता है। कितने देशों में? 182 देशों में। अगर स्कोर की बात की जाए तो भारत को दोस्तों 100 में से स्कोर मिला है कितना? 39। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि अगर किसी देश का स्कोर 0 है ना, 0, तो वो सबसे भ्रष्ट है, और किसी देश का स्कोर 100 है ना, तो वहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। भारत कहाँ पर है? 0 के पास में ही है, यानी हमारे देश में खूब मात्रा में भ्रष्टाचार होता है। शीर्ष देश की बात करें तो डेनमार्क है भैया, यहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार है। इसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर है। अंतिम पायदान पर दक्षिण सूडान और सोमालिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा अपडेट क्या क्या होने वाला है और सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवा देता हूँ, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है भैया तीसरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्या पूछ रहा है? रिच लिस्ट पूछ रहा है भैया। तो देखो डिटेल की बात करें तो ये दुनिया के सबसे मूल्यवान और तेजी से बढ़ते अरबपति स्टार्टअप की सूची को दर्शाता है। कौन? हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट। इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश किया जाता है। भारत तीसरे स्थान पर है। टॉप कंट्री की बात करें तो पहले नंबर पर अमेरिका, फिर चाइना और उसके बाद है भारत। इसके अलावा एक और पॉइंट है, भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति में 10% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए 2026 में तो भारत जो है वो 32वां स्थान रखता है सॉफ्ट पावर इंडेक्स में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। लेकिन भैया एक बात बता देता हूँ कि वैश्विक सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में तो 32वें स्थान पर है, और अगर यही लिखा होता कि 2025 में कौन से स्थान पर था, तो भारत था भैया 30वें स्थान पर, यानी 2 अंक की ओर भी गिरावट हो गई है, हम पीछे खिसक गए हैं। ये याद रखेंगे। अगर यहाँ पर 25 लिखा हो तो भारत 30वें नंबर पर होगा, ये 26 लिखा है, इस वजह से भारत 32वें स्थान पर है। ठीक है। इसके अलावा भारत को स्कोर मिला है दोस्तों इस इंडेक्स में 48.0 स्कोर दिया जाता है 100 में से। अगर सॉफ्ट पावर इंडेक्स की अगर टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर है, चाइना दूसरे नंबर पर और जापान तीसरे नंबर पर। ये पूरी डिटेल यही जो मैंने आपको बताई है वो लिख दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगर हम डिटेल की बात करें तो इसको जारी किया जाता है जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा। किसके द्वारा? जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा 2005 से प्रतिवर्ष इस सूचकांक को प्रकाशित किया जाता रहा है। भारत का स्थान है 23वां। पिछले साल से 13 स्थान की गिरावट हुई है ना। सर्वोच्च रैंक वाले देशों की बात करें तो डेनमार्क चौथे नंबर पर है और स्टार्टिंग के जो 3 स्थान हैं वो खाली छोड़ दिए गए हैं। डेनमार्क चौथे नंबर पर है, 5वें नंबर पर यूके है और 6ठे नंबर पर मोरक्को है। सबसे निचले देशों की बात करें तो सऊदी अरब जो है वो सबसे लास्ट में है, इसके बाद ईरान और फिर यूएसए है। किसमें? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक की बात हो रही है काई में वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6ठी रैंक है भैया भारत की। डिटेल की बात करें तो ये दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के विकास, अनुसंधान और क्षमता को मापने वाला एक इंडेक्स है। इसका उद्देश्य ये देखना होता है कि कौन सा देश एआई तकनीकों को अपनाने और विकसित करने में कितना आगे है ना। और भारत कौन से नंबर पर है? 6ठे नंबर पर है। अगर टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर, चाइना दूसरे नंबर पर और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा और भी बातें हैं यहाँ पर। 100 में से भारत को स्कोर मिला है 32वां और ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट जो है ये जारी की जाती है इजी ह्यूमनाइजर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो कौन सा है? अपना राजस्थान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में 11 एशियाई देशों में शीर्ष स्थान किस देश का रहा? तो किसका रहा भैया? चाइना का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। डिटेल की बात करें तो ये जो सूचकांक है एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता का मूल्यांकन करता है। इसको पब्लिश किया जाता है देजान सिरा एंड एसोसिएट्स द्वारा। टॉप कंट्री में चाइना पहले स्थान पर है, फिर मलेशिया और तीसरे नंबर पर वियतनाम। भारत का स्थान है 6ठा। 2 बातें याद रखना है, और वो भी क्यों रखना है? क्योंकि एशिया की बात हो रही है ना। 2 बातें कौन कौन सी है? तो पहला तो ये कि इसमें चाइना पहले नंबर पर है, चाइना पहले नंबर पर है और भारत 6ठे नंबर पर है। बस इतना ही इसमें याद रखना है। दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान किस राज्य ने दिया है? तो इसका आंसर तो पहले ही आपको लगा हुआ दिख गया होगा। सबसे बड़ा योगदान दिया है गुजरात ने काई में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में। कब तक का ये डेटा है? दिसंबर 2025 तक का।
अगर हम डिटेल की बात करें तो गुजरात का योगदान सबसे ज़्यादा है, पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का। अब अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है? तीसरा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पहले स्थान पर चाइना और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। नागोया प्रोटोकॉल के अनुसार अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। देखिए दोस्तों, नागोया प्रोटोकॉल के तहत अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत शीर्ष देश है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि भैया ये अनुपालन प्रमाण पत्र क्या होता है, ये भी तो बता दो। तो देखो भाई, ये एक तरह का लीगल डिजिटल परमिट होता है, या आप इसको सामान्य भाषा में ये बोल सकते हैं कि एक तरह का ये परमिट होता है। और ये कब जारी किया जाता है? जब कोई शोधकर्ता या फिर कोई कंपनी भारत आए और भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करे, जैसे भारत के पौधों का, भारत की हल्दी का, नीमों का, ये जो अपने जैविक संसाधन है ना, इन सभी का अगर उपयोग करना चाहे कोई बाहर की कंपनी तो उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। और अनुमति लेने के लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसको कहा जाता है अनुपालन प्रमाण पत्र। और ये प्रमाण पत्र भारत सरकार की ओर से कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अनुपालन प्रमाण पत्र को जारी करता है दूसरी कंपनियों को कि भैया आप लोग यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो। तो इस तरह के अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत जो है भैया वो शीर्ष देश है। थोड़ा सा हम नागोया प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये जो है एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसको अपनाया गया था 29 अक्टूबर 2010 में जापान के नागोया में। उद्देश्य क्या है? आनुवंशिक संसाधनों के अनुचित उपयोग को रोकना। ठीक है, समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मोटापा एटलस 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें हमारी रैंक है भैया अपनी दूसरी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो ये रिपोर्ट विश्व स्तर पर बाल्यावस्था में तेजी से बढ़ते मोटापे और उसके स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिमों पर प्रकाश डालती है। इसको पब्लिश किया जाता है विश्व मोटापा महासंघ द्वारा। वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो भारत चीन के बाद में दूसरे स्थान पर है, यानी चीन इसमें पहले स्थान पर है ना, और भारत इसमें सेकंड नंबर पर है। यहाँ पर दो बातें बता देता हूँ कि भैया विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम रही मोटापे से निपटने के लिए 8 अरब कारण। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि भैया भारत दूसरे नंबर पर है और जब भारत की रैंकिंग अगर कहीं 3 रहे ना, मतलब 3 देशों में भारत रहे, तो वो वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत दूसरे नंबर पर है, ये याद रखेंगे। चाइना पहले नंबर पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो हम लोग बन गए हैं। हमारे यहाँ पर चावल जो है अब दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा भैया। देखिए, भारत चावल उत्पादन का 150 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन करता है। चाइना 145 मिलियन टन करता है, यानी हम लोग आगे पीछे ही हैं। भारत वैश्विक चावल उत्पादन में 28% योगदान देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 की वार्षिक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर देखने से पहले दो बातें समझ लो कि जलवायु जोखिम सूचकांक में दोस्तों 2 तरह की रैंकिंग जारी होती है, एक दीर्घकालिक रैंकिंग और एक होती है वार्षिक रैंकिंग। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि वार्षिक रैंकिंग में भारत 15वें स्थान पर है और दीर्घकालिक रैंकिंग में भारत 9वें स्थान पर है। किसमें? जलवायु जोखिम सूचकांक में। जलवायु जोखिम सूचकांक की 2 रैंकिंग होती है। 2 रैंकिंग में अगर वार्षिक पूछे तो भारत 15वें स्थान पर है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, और अगर दीर्घकालिक पूछे तो भारत 9वें स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना है। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा ही आंसर देना है, और यही फायदा होता है डिटेल एक्सप्लेनेशन का। उससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, नहीं तो बस इतना सा पढ़ा के मैं निकल सकता था। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि भैया डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले आपको देखना चाहिए।
तो क्या पूछ रहा है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के वार्षिक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर। यहीं दीर्घकालिक लिखा होता तो भारत 9वें स्थान पर। और डिटेल देखते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक को जर्मन बॉश द्वारा रिलीज किया जाता है। ये सूचकांक चरम मौसमी घटनाओं से होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों की संवेदनशीलता का आकलन करता है। टॉप कंट्रीज की बात करें, शीर्ष 3 सबसे प्रभावित देश कौन कौन से हैं? डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास। उम्मीद करता हूं भैया ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कुछ ना कुछ बोलिएगा ज़रूर, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक करते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि हाँ भैया हमारी मेहनत पसंद आ रही है और हम और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ बोलिएगा ज़रूर। क्वेश्चन देखते हैं। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो हम लोग हैं भैया तीसरे स्थान पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करें तो चाइना पहले नंबर पर है, ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है। भारत जो है दोस्तों, भारत के पास में दुनिया के कुल ज्ञात भंडार का लगभग 6 से 8% हिस्सा मौजूद है। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट हमारे पास कहाँ पर मिलते हैं? तो भारत में ये खनिज जो है केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के जो तटीय इलाके हैं ना, वहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर कह देना चाहता हूँ भाई, एक बार कमेंट जरूर चेक कर लेना, ताकि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो वहाँ पर आपको मैं सही करके दे दूँ और कमेंट में पिन कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक यानी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है 16वीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। डिटेल की बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन नई दिल्ली स्थित इसका जो थिंक टैंक है वो इसको जारी करता है। भारत 16वें नंबर पर है और टॉप कंट्री है सिंगापुर। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो आईआईटी दिल्ली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा भैया। आईआईटी दिल्ली के बारे में बात करें तो इसको एशिया में 59वां स्थान मिला है, 59वां स्थान मिला है और भारत में ये पहले नंबर पर है। अब ये जो रैंकिंग है इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो क्यूएस क्वाकवेलरी साइमंडस द्वारा इसको जारी किया जाता है। और एशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है इस रैंकिंग में? तो द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने टॉप किया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पीडीएफ की पूरी जानकारी मैंने कमेंट में पिन कर दी है, आप सीधा संपर्क करके पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आप जिस भी टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।